हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 31वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रेहान रूहानी को गोद में उठाए एक होटल के प्राइवेट रूम में लेकर आया और गुस्से से बेड पर लगभग पटक ही दिया, जिस वजह से रूहानी के मुंह से एक चीख निकली। पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? क्यों जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए? रेहान को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था और उसका चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंक ही दिया था और अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा, पागल? मेरा पागलपन तुम अब देखोगी रूहानी। बहुत हिम्मत बढ़ गई ना तुम्हारी। कहा था कभी भी मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत मत करना, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। रूहानी खड़े होकर उसके सामने आई और गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, हाँ हाँ जाऊंगी और बार बार जाऊंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों का। जस्ट शट अप रूहानी। रेहान जोर से चिल्लाया। रूहानी एकदम से जैसे सहम सी गई। रेहान ने उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, डोंट टेस्ट माई पेशेंस रूहानी, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट। गुस्से में रेहान की पकड़ रूहानी के गालों पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, जिससे रूहानी को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वह उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, तुम पागल हो चुके हो रेहान। एक तो गलती करते हो और ऊपर से तुम मुझे ही धमकी दे रहे हो। लेकिन इस बार मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा। चाह कर भी तुम मुझे अपने पास जबरदस्ती नहीं रोक सकते हो। जब भी मौका मिलेगा मैं बार बार तुमसे दूर भाग जाऊंगी। रूहानी के इतना एफर्ट लगाने से रूहान ने उसे छोड़ा तो नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर झुकते हुए बड़ी खतरनाक आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? तुम बार बार मुझे छोड़कर जाओगी और तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है रूहानी? राइट। कहते हुए रेहान के फेस पर एक क्रिपी स्माइल आ गई और उसकी आंखों को देखकर रूहानी डर से कांपने लगी। लेकिन फिर भी वह अंदर ही अंदर खुद को मजबूत बनाने की बहुत कोशिश कर रही थी। रेहान ने अब उसे बेड की तरफ धकेल दिया और कहा, अब तक तुमने मेरा प्यार देखा था रूहानी, अब तुम असली रेहान राठौर को देखोगी। कहकर रेहान रूम से बाहर चला गया, लेकिन बाहर जाते हुए भी वह रूम को बाहर से लॉक करना नहीं भूला। रेहान के आदमी बाहर खड़े हुए थे। रेहान ने उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, नज़र रखना इस पर, दोबारा भागने की कोशिश ना करे। कहकर वो वहां से चला गया। इसी होटल के दूसरे प्राइवेट रूम में सुहाना गुस्से से मुंह फुलाए आलथी पालथी मारे बेड पर बैठी हुई थी और वह बहुत ही गुस्से से विक्रांत को घूर रही थी, जो सामने सोफे पर बैठे हुए डेविल स्माइल के साथ उसी को देख रहा था। उसकी स्माइल से सुहाना को बहुत चिढ़ हो रही थी। सुहाना ने एक कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, विक्रांत राजावत, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ लाने की? और तुम क्या सोचते हो मुझे यहाँ ले आए तो मुझे रोक पाओगे? मैं भी सुहाना मिश्रा हूँ। सुहाना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही विक्रांत ने कहा, करेक्शन सुहाना, करेक्शन। सुहाना राजावत, अपनी बकवास बंद करो। सुहाना मिश्रा हूँ मैं, समझे? तो विक्रांत ने खड़े होते हुए कहा, तुम शायद भूल रही हो कि तुम अभी भी मेरी बीवी हो। तो सुहाना बेड से उतरकर उसके सामने आई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ तो तलाक दे दो ना, यह मुसीबत ही खत्म करो। यह बात सुनकर विक्रांत, जिसका फेस अभी तक नॉर्मल था, एकदम से सख्त हो गया। उसने सुहाना का हाथ मोड़कर उसके पेट से लगा दिया और उसे अपने करीब करते हुए धीरे से मगर गहरी आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? एक बार फिर बोलना। विक्रांत ने सुहाना के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था कि एक बार तो सुहाना के मुंह से चीख निकल गई। वह गुस्से से विक्रांत को घूरते हुए बोली, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। विक्रांत ने सुहाना का गला कसकर पकड़ा और उसे लगभग पीछे की तरफ धकेलते हुए बेड तक लेकर आया। उसने झटके से सुहाना को बेड पर धकेल दिया। इससे पहले कि सुहाना बेड से उठती, विक्रांत उसके ऊपर आते हुए उसके दोनों हाथों को अपनी एक हाथ से काबू में कर लिया और उसके चिक्स को पकड़ते हुए कहा, एक बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लेना सुहाना, अब तुम्हारा जीना मरना जो कुछ भी है ना,
मेरे साथ ही है, इसलिए आइंदा से यह बात मत बोलना कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले सकती हो। सुहाना विक्रांत से छूटने के लिए छटपटा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वह विक्रांत की ही पिटाई कर दे। वही विक्रांत तो अब अजीब स्माइल के साथ उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे उसे जता रहा हो कि तुम्हारी इतनी कोशिश करना बेकार है। और वाकई में कुछ देर बाद आखिरकार थक हार कर सुहाना ने भी कोशिश करना बंद कर दिया और अपनी नज़र फेर कर वह दूसरी तरफ देखने लगी। सुहाना का चेहरा भी गुस्से से पूरी तरह से लाल था, क्योंकि विक्रांत को सामने देखकर उसके दिल के जख्म एक बार फिर से हरे हो गए थे, जो अभी तक ठीक से भरे ही नहीं थे। विक्रांत ने झुककर उसके गाल पर किस किया और कहा, अब तक तो बहुत प्यार से पेश आया था तुम्हारे साथ सुहाना, लेकिन तुमने जो गलती की है ना, उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं सजा बहुत बुरी देता हूँ। कहने के साथ ही विक्रांत ने जोर से उसके गाल पर वाइट किया और उसके ऊपर से उठ गया। विक्रांत के ऐसे वाइट करने से सुहाना बेड से उठी और अपने गाल पर अपने हाथ रखकर उसे रगड़ते हुए विक्रांत को देखने लगी। विक्रांत ने अपना ब्लेजर ठीक करते हुए कहा, कल सुबह ही हम अपने घर वापस जा रहे हैं। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना बेड पर बैठते हुए बोली, वो मेरा घर नहीं है विक्रांत, मेरा घर यहाँ है और मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। विक्रांत एक बार फिर सुहाना के चेहरे की तरफ झुका, जिससे सुहाना पीछे की तरफ हो गई। विक्रांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि कल हम दोनों अपने वापस घर जा रहे हैं, समझी। कहकर वह वापस सीधा खड़ा हुआ और रूम से बाहर चला गया। वहीं सुहाना उसके पीछे चिल्लाते हुए बोली, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर मुझे तुम जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। वहीं विक्रांत तो कब का उसकी बात को इग्नोर करके वहां से जा चुका था। इस होटल के बार एरिया में रेहान और विक्रांत दोनों ही बार काउंटर पर बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। विक्रांत ने अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास को हल्का सा राउंड घुमाते हुए रेहान से पूछा, रूहानी तुम्हें छोड़कर क्यों गई थी, तुमने कभी बताया नहीं। तो रेहान ने अपनी ड्रिंक्स का सिप लेते हुए कहा, शक करती थी वह मुझ पर, कामनी को लेकर, बस इसी वजह से। वैसे सुहाना तुम्हें छोड़कर क्यों गई विक्रांत। विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता कि उस रात आखिर हुआ क्या था, जिस वजह से सुहाना ऐसे बिना बताए अचानक क्यों चले गए। क्योंकि हमारे बीच तो सब कुछ नॉर्मल था ना, ना ही किसी तरह का झगड़ा हुआ था, ना कोई मनमुटाव हुआ, फिर भी। तो रेहान ने अपने हाथ में पकड़े गिलास को काउंटर पर रखते हुए कहा, आई थिंक तुम्हें इस बारे में सुहाना से पूछना चाहिए, शायद वह तुम्हें बता दे। विक्रांत ने एक स्माइल के साथ कहा, वह बहुत जिद्दी है, आसानी से मुझे कुछ नहीं बताएगी। फिलहाल तो उसके अंदर जितना गुस्सा भरा पड़ा है, बस किसी तरह से मुझे उसे निकालना है, क्योंकि एक बार उसके अंदर का भरा हुआ गुस्सा बाहर निकल गया तो फिर वो मेरे सभी सवालों का जवाब देगी। विक्रांत की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, और तुम उसे गुस्सा दिलाने का एक मौका नहीं छोड़ने वाले, है ना। विक्रांत उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और अपनी ड्रिंक पीने लगा। तभी एक और आवाज़ वहां आई, तो तुम दोनों यहाँ पहुंच गए अपनी बीवी को किडनैप करने के लिए, है ना। दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा जहां से आवाज़ आई थी, जहां पर वीर अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले उन दोनों को देख रहा था। फिर उन दोनों ने वापस अपने ड्रिंक पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया। वीर उनके पास आया और वहीं चेयर पर बैठते हुए बोला, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें उन्हें थोड़ा प्यार से ट्रीट करना चाहिए। वह तुमसे नाराज होकर गई हैं तो तुम्हें उन्हें मनाना चाहिए। ऐसे गुंडे मवालियों की तरह किडनैपिंग नहीं करना चाहिए। रेहान ने अपनी ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि हम लोग यहाँ हैं। तो वीर ने पहले अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और फिर कहा, तुम्हें अगर पता हो तो तुम लोगों के फैलाए हुए रायते में ही मैं ही समेटता हूँ, और जाहिर सी बात है तुम लोगों ने यहाँ भी रायता फैलाया होगा, तो मुझे तो यहाँ आना ही था ना। कहते हुए वीर ने अपने ड्रिंक का गिलास उठा लिया और उसे पीने लगा। वहीं विक्रांत ने मुंह बनाते हुए कहा, हमने कोई रायता नहीं फैलाया है, हम तो सिर्फ उन्हें लेने आए थे। तुम उन्हें यहाँ लेने ही नहीं आए हो, धमकाने भी आए हो, समझे। और क्या तुम दोनों को अच्छे से पता है तुम्हारी बीवियाँ तुम्हें छोड़कर क्यों गई थी, नहीं ना। अरे प्यार से उनसे पूछो कि वह क्यों तुमसे नाराज है। ऐसे कौन करता है, तुम जबरदस्ती उनको वहाँ मेले से उठाकर ले आए। रेहान ने बिना वीर की तरफ देखे हुए कहा, मुझे यही तरीका सही लगा तो मैंने वही किया, अब तुम्हें इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो वीर ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हें हमेशा ही उटपटांग तरीका ही क्यों अपनाते हो रेहान, और तुम दोनों ये क्यों भूल रहे हो कि वह
मेरी बीवी की दोस्त है और मेरी भी, इसलिए तुम दोनों को समझा रहा हूँ, इंसानों की तरह बिहेव करो, यह हमेशा डेविल बने मत घूमा करो, इसलिए इस मामले को थोड़ा प्यार से हैंडल करो। वीर की इस बात का उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब वह उसे इग्नोर करके आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। वीर ने अपना सिर हाँ ना में हिलाया और कहा, मतलब तुम लोग अपना कमीनापन कभी नहीं छोड़ोगे। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें समझाने के लिए इतनी दूर तक आ गया, कहकर वीर भी अपनी ड्रिंक पीने लगा। मुंबई। देविका के रूम का डोर धीरे से खुला और आसना अंदर आई। आसना ने डोर को बंद करते हुए एक बार देविका की तरफ देखा और अफसोस से अपना सिर ना में हिला दिया और फिर उसने अपने कदम उसके बेड की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दी, आपको होश नहीं आया अब तक? कभी कभी आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि क्या हालत हो गई आपकी। लेकिन अचानक ही आसना के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। बट सॉरी दी, अभी आपको कुछ दिनों तक ऐसे ही रहना होगा, क्योंकि अगर आप होश में आ गई तो मेरा मकसद तो अधूरा रह जाएगा ना, फिर आप मुझे कभी भी विक्रांत के करीब नहीं जाने दोगी। कहते हुए आसना देविका के बगल में ही बैठ गई और देविका का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अब देखिए, आपकी हालत का जिम्मेदार पूरी तरह से मैं तो नहीं हो सकती ना कहीं गलती आपकी ही थी, क्योंकि आप मेरी बात मान ही नहीं रही थी। और देखिए आपके साथ क्या हो गया, एक हादसा, खैर कोई बात नहीं, अभी आप कुछ दिन तक आराम कीजिए। कहने के साथ ही आसना ने अपनी पॉकेट से एक दवा की बोतल निकाली। वह कांच की छोटी सी बोतल थी। आसना ने बात करते हुए ही एक सिरंज में उस दवा को भरा और वापस देविका की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना, पर मैं क्या करूँ, आप मेरे और विक्रांत के बीच आने की कोशिश कर रही थी, तो भला मैं ऐसा कैसे होने दूँ। अब उस सुहाना को देख लो ना, कैसे मेरे विक्रांत के बीच में आ रही थी, पर मैंने भी उसका पत्ता काट दिया ना। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती ना, आपको थोड़ी ना मैं घर से बाहर निकाल सकती हूँ, आप तो मेरी बहुत ही प्यारी वाली दी है ना। कहने के साथ ही आसना ने वह इंजेक्शन देविका के दूसरे हाथ में लगा दी और उस सिरंज को डस्टबिन में फेंकते हुए कहा, डोंट वरी दी, यह दवा आपको सिर्फ कुछ दिनों तक कोवा में ही रखेगी। जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं आपको यह दवा देना बंद कर दूंगी और फिर आप पहले की तरह सही सलामत होंगी। कहते हुए आसना के फेस पर एक साइको वाले एक्सप्रेशन थे। अगर कोई भी इस वक्त आसना को देखता या उसकी बातों को सुनता तो उसे आसना कोई साइको ही लगती। आसना वापस वहां से खड़ी होकर उस रूम के विंडो पर आकर खड़ी हो गई और बाहर की तरफ देखते हुए बोली, मेरे मकसद के आड़े में किसी को नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आस्का के होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। अब देविका के साथ क्या हुआ था यह तो आपको आगे ही स्टोरी में पता चलेगा, लेकिन आसना के इरादे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, इसलिए वह जानबूझकर देविका की केयर करने के बहाने उसके आसपास ही रहती थी। विक्रांत को भी यही लगता था कि देविका और आसना की बॉन्डिंग हमेशा से अच्छी रही है, शायद इस वजह से आसना देविका की इतनी केयर कर रही है, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि आसना अंदर से कितनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है और वही है जो उसकी बहन को नुकसान पहुंचा रही है। अब जब विक्रांत को इस बात का पता चलेगा तो वह क्या हालत करेगा आसना की, इसका तो आसना को भी अंदाज़ा नहीं था। देहरादून। लेट नाइट रेहान अपने रूम में आया तो उसकी नज़र रूहानी की तरफ गई जो फर्श की सिकुड़ कर सो रही थी। रूहानी को देखकर रेहान ने गहरी सांस ली और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। रेहान अपना एक घुटना मोड़कर उसके सामने ही बैठ गया और उसने अपना एक हाथ दूसरे घुटने पर टिका लिया। रूहानी शायद ठंड की वजह से ऐसे सिकुड़ कर सोई हुई थी और वह ठंड से कांप भी रही थी। रेहान ने उसे संभाल कर बेड पर लिटा दिया। रेहान ने इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से उसकी आंखें भी काफ़ी नशीली हो रही थी। उसने रूहानी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए उसके चेहरे को किसी दीवाने की तरह गौर से देखने लगा। रेहान ने अपनी उंगली से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड किया और उसके गालों पर अपना अंगूठा फेरते हुए अपनी नशीली आवाज़ में कहा, इतनी जिद क्यों कर रही हो रूहानी, क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो? क्या यह 1 साल तुमने मेरे बगैर आसानी से गुजार लिया था। जानता हूँ कि तुमने भी मुझे बहुत मिस किया होगा। मैं भले ही दुनिया के सामने ना दिखाऊं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह 1 साल मुझ पर कितना भारी बीता है। मत करो इतनी जिद, मैंने सिर्फ तुमसे ही तो प्यार किया है, फिर क्यों तुम मुझ पर शक कर रही हो? ऐसा क्या हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर चली गई? रेहान के फेस एक्सप्रेशन इस वक्त बिल्कुल नरम थे और उसकी आंखों में रूहानी के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। उसने झुककर रूहानी के फॉरहेड
पेट को चूम लिया। जहाँ रूहानी कुछ देर पहले तक ठंड से काँप रही थी, अब गर्माहट से उसे सुकून मिला। वहीं रेहान की गर्म सांसों का एहसास रूहानी के फेस पर स्माइल ले आया और उसके चेहरे पर सुकून। रूहानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी नज़रें रेहान की नशीली आंखों से मिली, जो उसे ही एकटक देख रहा था। कुछ पलों तक तो रूहानी को ऐसा ही लगा जैसे वह एक खूबसूरत ख्वाब देख रही है। वह स्माइल करते हुए रेहान की आंखों में देख रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत है, और उसी के साथ उसे अतीत की कड़वी यादें भी परेशान करने लगी। रूहानी एकदम से हड़बड़ाकर रेहान को अपने आप से दूर धकेल रही थी। हटो हटो रेहान, तुम मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आओ। जहाँ रेहान के भी फेस के एक्सप्रेशन अभी तक नर्म थे, लेकिन रूहानी का उसे ऐसे खुद से दूर करना रेहान को पसंद नहीं आया और उसके फेस एक्सप्रेशन भी सख्त हो गए। उसने रूहानी के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और बेड से लगाते हुए कहा, क्यों रहूं तुमसे दूर? 1 साल तक दूर रही ना मुझसे, क्या अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा है? रूहानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि रेहान की सांसों से शराब की स्मेल आ रही थी। इससे रूहानी समझ गई थी कि रेहान इस वक्त बहुत ज़्यादा नशे में है। रूहानी ने दूसरी तरफ देखते हुए ही कहा, रेहान तुमने इस वक्त बहुत ड्रिंक की हुई है, अभी मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए दूर हो जाओ। तो रेहान ने एक अजीब सी स्माइल के साथ उसके चेहरे के और करीब आते हुए कहा, अब तो मुझे कब तुम्हारे करीब आना है और कब तुमसे दूर जाना है यह सिर्फ मैं तय करूँगा। तुम्हें हक दिया था ना मैंने, और तुमने अपने हक का गलत इस्तेमाल किया रूहानी, इसलिए आज के बाद तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे दूर जाने का, लेकिन मुझे हक है कि मैं जब चाहूँ तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। कहने के साथ ही रेहान रूहानी के नेक को किस करने लगा। रेहान की होठों का एहसास होते ही रूहानी की पूरी बॉडी में जैसे सिरहन सी हो रही थी, क्योंकि यह भी तो गलत नहीं था ना कि रूहानी भी रेहान से प्यार करती थी, और इतने वक्त बाद रेहान के ऐसे करीब आना रूहानी के मन को बेचैन कर रहा था। लेकिन फिर भी वह अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए रेहान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रेहान की पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। वह अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रही थी, और वहीं रेहान मदहोशी से रूहानी को किस किया जा रहा था। कुछ तो उसका रूहानी के लिए दीवानापन था, और कुछ शराब का सुरूर कि वो हर बढ़ते पल के साथ और भी ज़्यादा मदहोश होता जा रहा था। वो धीरे धीरे खुद पर से काबू खो रहा था। इतने वक्त बाद रूहानी को अपने पास पाकर वह और भी ज़्यादा मदहोश होने लगा। वह अब उसे पैशनेट तरीके से चूम रहा था, और इसी के साथ उसके ऊपर आ गया और रूहानी के होठों पर अपने होठ रख उसे पैशनेट होकर किस करने लगा। रूहानी काफ़ी देर तक रेहान की पकड़ से छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार वह समझ गई कि उसकी कोशिश करना बेकार है, क्योंकि रेहान की ताकत के आगे वह बहुत कमज़ोर थे। रूहानी के मुकाबले रेहान काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का था, और रूहानी एकदम नाजुक सी लड़की, भला वो रेहान के सामने कहाँ तक टिक सकती थी। आखिरकार रूहानी ने भी एफर्ट लगाना बंद कर दिया और रेहान को वह सब करने दिया जो वह करना चाहता था। रेहान ने झटके से रूहानी के दुपट्टे को अलग कर दिया और कंधे से उसको खिसकाकर उसके कंधे पर अपने होठ रख उस जगह को काफ़ी अच्छे तरीके से किस करने लगा। उसका एक हाथ रूहानी के ऊपर थे, जिस वजह से रूहानी दर्द से करा रही थी, क्योंकि हर बीतते पल के साथ रेहान उसके साथ काफ़ी हार्ड बिहेव कर रहा था। रेहान के हर टच में वो उसको गुस्सा भी महसूस कर पा रही थी और उसका प्यार भी। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे रेहान नीचे की तरफ बढ़ने लगा। वो रूहानी की नाजुक कमर पर अपने होठ को रब कर रहा था और बीच बीच में उसे बाइट भी कर रहा था। रेहान का हर मूव से रूहानी की पूरी बॉडी में हलचल मचा रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने बेडशीट को कस कर पकड़ लिया। रेहान अपनी टंग से रूहानी को छू रहा था। रूहानी को अपने पेट के निचले हिस्से में अलग ही तरह की गुदगुदी का एहसास होने लगा। रेहान के हाथ रूहानी के ऊपर की तरफ बढ़ते हुए पहुंच रहे थे, जिससे रूहानी को पेन भी हो रहा था और उसी के साथ एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट भी। रूहानी ने कराते हुए ही कहा, प्लीज़ प्लीज़ रेहान रुक जाओ, मत करो ऐसा कुछ भी। रेहान ने अपनी नज़र ऊपर करके रूहानी के चेहरे को देखा और वापस उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा, तुम मुझे रोक सकती हो रूहानी,
रूहानी ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली और दूसरी तरफ ही देखते हुए यह कहा, मैं तुम्हें रोक रही हूँ और मैं यह सब नहीं चाहती हूँ। रेहान ने फिर एक अजीब सी स्माइल के साथ रूहानी से कहा, मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि अब तुम्हें यह हक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा हक है कि अपनी चाहते तुमसे पूरी करने का। फिर रूहानी का चेहरा कसकर पकड़ते हुए अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रूहानी, you will have to pay the price of staying away from me for a year with interest। रेहान के हाथ रूहानी के ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। वो बहुत ही रफली तरीके से रूहानी को छू रहा था। रूहानी को पेन भी हो रहा था और उसी के साथ एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट भी। रूहानी ने कराहते हुए कहा, प्लीज़ रेहान रुक जाओ, मत करो ऐसा कुछ भी। रेहान ने अपनी नज़रें ऊपर करके रूहानी के चेहरे को देखा और वापस उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो रूहानी। रूहानी ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली और दूसरी तरफ ही देखते हुए कहा, मैं तुम्हें रोक रही हूँ और मैं यह सब नहीं चाहती। रेहान ने फिर एक अजीब सी स्माइल के साथ रूहानी से कहा, मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि अब तुम्हें यह हक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा हक है अपनी चाहते तुमसे पूरी करने का। फिर रूहानी का चेहरा कसकर पकड़ते हुए अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रूहानी, यू विल हैव टू पे द प्राइस ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम मी फॉर अ ईयर विथ इंटरेस्ट। कहने के साथ ही रेहान ने एक बार फिर उसे काफ़ी पैशनेट के साथ किस करना शुरू कर दिया। दूसरा दिन सुबह का वक्त। विक्रांत अपनी बाहों में सिमट कर विक्रांत अपनी बाहों में सिमट कर सुहाना के साथ सो रहा था। सुहाना के चेहरे को एक टक देख रहा था। कल रात विक्रांत को काफ़ी सुकून से नींद आई थी, जिस सुकून को पिछले 1 साल से वो ढूंढ रहा था। वहीं सुहाना किसी बच्चे की तरह उसके सीने में अपना सर छुपाए सो रही थी। विक्रांत ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। आज 1 साल में यह पहली सुबह थी जब सुहाना फर्श पर नहीं गिरी थी, क्योंकि विक्रांत भी उसकी आदत को अच्छे से जानता था कि सुहाना की सुबह की शुरुआत कैसे होती है। कल रात की बातें याद कर उसे हंसी भी बहुत आ रही थी, क्योंकि सुहाना ने कल अच्छा खासा ड्रामा जो क्रिएट किया था। फ्लैशबैक। विक्रांत जब रूम में आया तो उसे सुहाना गुस्से से रूम में ही टहलती हुई नजर आई। सुहाना ने विक्रांत को जब रूम में आते हुए देखा तो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैंने कहा विक्रांत, मुझे जाने दो यहाँ से। जब मैंने एक बार कह दिया है तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो। विक्रांत ने पहले उसकी उंगली की तरफ देखा और फिर सुहाना की तरफ। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाते हुए कहा, तुम उस बात की जिद कर रही हो सुहाना जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। सुहाना ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, सिर्फ तुम अपनी जिद पूरी कर सकते हो, है ना। जैसे तुम सिर्फ मुझे पाना चाहते थे और तुमने वही किया। हाँ, तुम यही चाहते थे ना। विक्रांत ने उसके हाथ को अब और जोर से मरोड़ते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म को पाना चाहता था, राइट। विक्रांत के ऐसे हाथ मरोड़ने से सुहाना के हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और विक्रांत की पकड़ उस पर और भी ज्यादा कसती जा रही थी। छोड़ो मुझे पागल इंसान, क्या कर रहे हो। हाथ तोड़ोगे क्या मेरा, छोड़ो। सुहाना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली तो विक्रांत ने उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा, हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना तुम्हारा हाथ पकड़ा था। सुहाना, बहुत कर लिया अपनी मनमानी तुमने, अब सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। सुहाना ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी ही तो मर्जी जब तक चली है। जबरदस्ती मेरी जिंदगी में आए, जबरदस्ती मुझसे शादी की और जबरदस्ती। कहते कहते सुहाना एकदम से चुप हो गई। हाँ हाँ बोलो ना, क्या जबरदस्ती। क्या मैंने तुम्हारा रेप किया था। क्या तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल नहीं थी। बोलो, अगर मुझे जबरदस्ती करनी होती ना सुहाना तो शादी की पहली रात ही कर लेता, और तब भी तुम मुझे रोक नहीं पाती। और मेरे प्यार को तुमने ज़बरदस्ती का नाम दिया ना, तो अब यह ज़बरदस्ती तुम आगे सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करोगी, क्योंकि मेरा प्यार तो तुम्हें रास नहीं आया आज से, बल्कि अभी से। यह विक्रांत राजावत तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करेगा जैसा वह औरों के साथ करता है। विक्रांत जिस तरह से सुहाना को देख रहा था, सुहाना अंदर ही अंदर डर से कांप भी रही थी। सही तो कह रहा विक्रांत, वो जो चाहे कर सकता था, सुहाना उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। सुहाना मन ही मन बोली, क्या करेगी अब सुहाना। यह इंसान गुस्से में वाकई पागल हो जाता है। कुछ कर, कुछ सोच, कैसे भी करके तुझे यहाँ से निकलना ही होगा। तभी सुहाना के मन में कुछ ऐसा आया जिसे सोचकर वह मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, आहा आ बहुत
बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुहाना चिल्लाते हुए रोने भी लगी। कुछ पल के लिए तो विक्रांत भी घबरा गया कि अचानक इसे क्या हो गया है। विक्रांत चाहे उस पर कितना भी गुस्सा करे पर वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए कुछ पलों के लिए उसकी पकड़ सुहाना के हाथ से ढीली हो गई। सुहाना ने इसी मौके का फायदा उठाया और दोनों हाथों से विक्रांत को खुद से दूर ढकेल दिया और बालकनी की तरफ भागी। विक्रांत समझ गया कि सुहाना यह नाटक कर रही थी। यू कहकर वह भी उसके पीछे पीछे गया और इससे पहले ही सुहाना जल्दी से बालकनी का डोर बाहर से बंद करने लगी, पर वह ऐसा कर नहीं पाई। उससे पहले विक्रांत ने उस डोर पर अपना हाथ रख उसे झटके से खोल दिया। सुहाना जल्दी से भागकर रेलिंग से टिक गई और विक्रांत की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, चुपचाप यहाँ से दूर रहो वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी अगर तुम मेरे पास भी आए तो। सुहाना की हरकत देखकर विक्रांत ने अपना सिर नाम में हिलाया और फिर एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम वाकई में यहाँ से कूदने वाली हो सुहाना? तो सुहाना ने कहा, हाँ मैं यहाँ से कूद जाऊंगी पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो विक्रांत ने कहा, एक बार यहाँ की ऊंचाई तो देख लो और फिर डिसाइड करना कि तुम यहाँ से कूदना भी चाहती हो कि नहीं। ऊंचाई चाहे कितनी भी हो, मैं नहीं डरती, मैं यहाँ से कूद। कहते कहते सुहाना एकदम से चुप हो गई, क्योंकि कहते हुए सुहाना ने एक नज़र रेलिंग से नीचे डाली, लेकिन जैसे ही उसने उस बिल्डिंग की ऊंचाई देखी उसकी तो आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए। वह लोग इस वक्त बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थे। मैं इतनी ऊपर, मैं तो यहाँ से कूदी ना तो मेरा तो कचूमर ही बन जाएगा, मैं तो पोस्टर की तरह सड़क पर चिपक ही जाऊंगी। हाय मेरा क्या होगा सुहाना? पागल लड़की, धमकी देने से पहले एक बार तो देख लिया होता कितनी ऊंचाई है। अब तक विक्रांत उसके पास आ गया और वह भी नीचे देखते हुए बोला, ऊंचाई ज़्यादा है ना? सुहाना ने नीचे देखते हुए ही अपना सिर हाँ में हिलाया, बहुत ज़्यादा है। तो विक्रांत ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूं? सुहाना ने नीचे देखते हुए ही कहा, किस बात की मदद? यहाँ से धक्का देने में? मैं तुम्हें उठाकर आसानी से नीचे फेंक सकता हूँ, वैसे भी तुम मेरे साथ तो आने वाली हो नहीं, विक्रांत ने कहा। और विक्रांत का ये कहना था कि सुहाना ने झट से विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत को अपने इतने पास देखकर वह हड़बड़ाकर थोड़ा सा दूर हो गई। तुमसे मैंने दूर रहने के लिए कहा था ना, तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? तो विक्रांत ने कहा, सुहाना मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ डियर, चलो आओ मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंकता हूँ, कम ऑन। सुहाना घबराते हुए पीछे हुई और बोली, मैं खुद भी कूद सकती हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, पीछे जाओ, चलो पीछे जाओ। तो विक्रांत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी हरकतें तो वाकई में कुछ ऐसी है कि मेरा मन बड़ा कर रहा है कि तुम्हें उठाकर यहाँ से नीचे फेंक दूँ, शायद मेरे दिल को सुकून मिले। और वैसे भी यह तुमने साफ कह दिया है कि तुम मेरे साथ रह नहीं सकती, तो फिर तो एक ही काम हो सकता है, यहाँ से नीचे कूद जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम भी सॉल्व और मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुहाना अपने नाखून को चबाते हुए बार बार कभी नीचे तो कभी विक्रांत को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह तो अब अपनी ही बातों में फंस चुकी थी। तभी विक्रांत ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया और रेलिंग के पास लाते हुए बोला, इतना सोच क्यों रही हो? अच्छा है ना कि यहाँ से कूद कर तुम इस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओ। चलो अब यह शुभ काम मैं ही कर देता हूँ, वैसे भी बड़ा परेशान किया तुमने मुझे, और मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड्स की कमी थोड़ी है, बहुत है मेरे पास में। नहीं नहीं, मुझे नहीं कूदना यहाँ से, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। सुहाना ने कसकर विक्रांत के गले में अपनी बाहें डाल दी और उससे बिल्कुल चिपक ही गई। वहीं विक्रांत उसे बार बार डराया जा रहा था। सुहाना की हालत देखकर उसे बड़ी हंसी भी आ रही थी, लेकिन वह भी क्या करे, उसे पता था कि उसकी बीवी बड़ी टेढ़ी खीर है, सीधी बात तो उसे कभी समझ ही नहीं आती है। सुहाना अब जोर जोर से रोने लगी, मुझे नहीं कूदना, मुझे नीचे उतारो, मुझे यहाँ से नीचे मत गिराओ। सुहाना ने कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी और अपने चेहरे को विक्रांत के सीने में छुपाया हुआ था। तभी विक्रांत ने झटके से उसे नीचे छोड़ दिया। इसी के साथ सुहाना एक जोरदार चीख के साथ सीधा बेड पर जाकर गिरी, लेकिन जैसे ही सुहाना ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह बेड पर गिरी है, तब जाकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा जो उसकी देह का त्याग करने ही वाली थी तुरंत वापस लौट आई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी धड़कनों को थोड़ा सा रिलैक्स किया। आह, बच गई। विक्रांत ने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, हाँ पर हर बार नहीं बचोगी, इसलिए मुझे यह धमकियां मत देना कि मैं कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, यह कर लूंगी वह कर लूंगी, किसी दिन अपनी पर आ गया ना तो तुम्हें सच में फेंक भी दूंगा। पर फिर विक्रांत सीधा खड़ा हुआ और अपने हाथ बांधते हुए बोला, चलो अब शुरू हो जाओ। सुहाना ने अजीब सा मुंह बनाते हुए पूछा, शुरू हो जाऊं? क्या शुरू हो जाऊं? तो विक्रांत ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, यही कि तुम वहां से भागी क्यों? ऐसा क्या हुआ था सुहाना कि
तुम मुझे बिना बताए इतनी दूर आ गई। विक्रांत का यह कहना था कि सुहाना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बेड पर ही खड़ी होकर अपनी कमर पर हाथ रख बोली, नहीं बताऊंगी तुम्हें। क्यों बताऊं? तुम तो सब कुछ जानते हो ना कि तुमने ऐसा क्या किया था कि मुझे वह सब छोड़कर यहाँ आना पड़ा। तुम एक नंबर की धोखेबाज हो विक्रांत राजावत। धोखा दिया है तुमने मुझे। विक्रांत कुछ देर तक तो सुहाना को बिना किसी भाव देखता रहा। तो तुम ऐसे नहीं बताओगी? विक्रांत ने पूछा। तो सुहाना ने भी उसे घूरते हुए देखा और कहा, नहीं बताऊंगी। कह दिया ना। विक्रांत मन ही मन कहा, तो मेरे पास और भी कई तरीके हैं, पर तुमने यह तरीका आजमाने के लिए मुझे खुद मजबूर किया है। विक्रांत ने अपने फ़ोन से किसी को मैसेज टाइप किया और जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गया। सुहाना भी चुपचाप आलती पालती मारकर बेड पर बैठ गई और गुस्से से मुंह फुलाकर विक्रांत को घूरने लगी। वहीं विक्रांत उसे इग्नोर करके अपना फ़ोन देख रहा था। 10 मिनट बाद ही किसी ने डोर नॉक किया। एक वेटर खाने की ट्रॉली लेकर खड़ा हुआ था। विक्रांत ने एक नज़र सुहाना की तरफ देखा, जो अब अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरे हुए बैठी हुई थी। विक्रांत ने थोड़ा बाहर की तरफ आकर वेटर से कहा, वह ले आए? तो वेटर ने एक छोटा सा पैकेट उसके तरफ बढ़ाते हुए कहा, जी सर, इसमें वह है जो आपको चाहिए था। विक्रांत छोटी सी पैकेट को ले लिया और खाने की ट्रॉली लिए अंदर आ गया। विक्रांत ने आराम से खाना टेबल पर लगाते हुए कहा, मुंह फुलाना बंद करो और आकर खाना खा लो। सुहाना ने दूसरी तरफ देखते हुए ही कहा, नहीं खाना मुझे खाना, क्योंकि मुझे भूख नहीं है। सुहाना का यह कहना था कि कुछ देर बाद ही उसके पेट से जोर से आवाज़ आने लगी। सुहाना ने कसकर अपनी आंखें बंद की, क्योंकि उसके पेट में यह चुगली कर दी थी कि उसे जबरदस्त वाली भूख लगी है। उसने मन ही मन कहा, तुम 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकते क्या, भुक्खड़ कहीं के। वहीं विक्रांत के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने अपना खाना एक प्लेट में सर्व करते हुए कहा, सोच लो सुहाना, तुम्हें खाना खाना है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा पेट तो साफ बता रहा है कि तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, वरना रात को तुम सो नहीं पाओगी भूख की वजह से। सुहाना ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं लगी है, और अगर लगी भी होगी ना तो मैं यह खाना नहीं खाऊंगी। मैं अपने घर जाकर ही खाना खाऊंगी, समझे? विक्रांत अब आराम से अपना खाना खाने लगा। वहीं सुहाना की नज़रें तो बार बार टेबल पर रखे हुए खाने की तरफ जा रही थी। एक तो खाने की खुशबू उसकी भूख को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी, पर अब वह क्या करती। उसने खुद से ही मना कर दिया था विक्रांत को कि उसे खाना नहीं खाना है। विक्रांत भी बीच बीच में सुहाना के हर रिएक्शन को देख रहा था। यह समझ गया था कि 5 से 10 मिनट से ज़्यादा सुहाना अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और ऐसा हुआ भी। सिर्फ 5 मिनट के बाद ही सुहाना फर्श पर आलती पालती मारे बैठी हुई थी और जल्दी जल्दी अपनी प्लेट में खाना सर्व कर रही थी। विक्रांत ने उसे कहा, इंसानों की तरह सोफे पर बैठकर भी खाना खा सकती हो, तुम्हें कोई मैंने सजा नहीं दिया कि तुम फर्श पर बैठकर ही खाना खाओगी। तो सुहाना ने खाने को जल्दी जल्दी अपने मुंह में ठूसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पास बैठकर खाना नहीं खाना, समझे? और सीधा अपने आप खाने पर ही कंसंट्रेट करने लगी। विक्रांत की नज़र टेबल पर ही रखे पानी के गिलास पर गई, जो सुहाना की तरफ ही रखा हुआ था। विक्रांत ने अब चुपचाप उस पैकेट से एक टैबलेट निकाली और उसे देखते हुए मन ही मन कहा, आई एम सॉरी, पर मुझे यह करना ही होगा, क्योंकि ऐसे तो तुम मानने वाली हो नहीं। कहकर उसने सुहाना की नज़रें बचाते हुए उस टैबलेट को उस पानी की गिलास में डाल दिया। विक्रांत जानता था कि अगर सुहाना को पानी पीना होगा तो वह इसी गिलास को ही लेगी, और कुछ देर बाद ऐसा हुआ भी। खाना फिनिश करने के बाद सुहाना ने एक ही सांस में उस गिलास को खाली कर दिया और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, बच गई, बड़ी तेज भूख लगी थी। सच में यार, खाना बड़ा टेस्टी था। शायद कुछ फलों के लिए सुहाना भूल ही गई थी कि विक्रांत उसे ही देख रहा है, और जैसे ही उसे इसका एहसास हुआ, सुहाना ने बेचारों वाली शकल से विक्रांत को देखा और जल्दी से आकर अपने बेड पर बैठ गई और कहा, तुम यह मत समझना कि मैंने खाना खा लिया है तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मैं अभी भी तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, बल्कि यह कहो क्रोध में हूँ, क्रोध में। और मेरी क्रोध की ज्वाला को भड़काना मत। विक्रांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तुम खुद ही बोले जा रही हो। हाँ यार, इसने तो कुछ भी नहीं कहा सुहाना, अब शांत रहे और फालतू में इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, सुहाना ने मन ही मन कहा। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि सुहाना को अपना सिर घूमता हुआ सा महसूस होने लगा। उसने सामने की तरफ देखा तो उसे विक्रांत एक नहीं 2 नजर आया, लेकिन उसके ही 5 मिनट बाद उसे 4 विक्रांत नजर आए। उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, मेरे से तो एक नहीं झेला जाता, अब 4 को कौन झेलेगा? यह क्या हो रहा है मुझे? अब सुहाना तो नहीं जानती थी कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन विक्रांत को अच्छे से पता था कि सुहाना को इस वक्त क्या हो रहा है। विक्रांत, जो एक तिरछी स्माइल के साथ सुहाना को ही देख रहा था, वह चाहता था कि इस टैबलेट का असर अभी और भी ज़्यादा हो, ताकि उसके बाद सुहाना वह करेगी जो वह चाहे
चाहेगा। विक्रांत आराम से एक पैर पर पैर चढ़ाए और अपने हाथ बांधे सुहाना को ही देख रहा था। वहीं सुहाना की हालत अब खराब हो रही थी, उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वो अब अचानक ही जोर जोर से रोने लगी। विक्रांत ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, वैसे तो यह पागल है, लेकिन टैबलेट के बाद यह पागलपन की सारी हदें पार करने वाली है। पर क्या करूं, यह सीधी तरह से मान भी तो नहीं रही थी। चल विक्रांत, अब शुरू हो जा। विक्रांत जाकर सुहाना के पास ही बैठ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही हो? तो सुहाना ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा सिर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला ना? सुहाना ने अपने गले से दुपट्टे को हटाकर दूर फेंका और कहा, मुझे गर्मी भी लग रही है, यह हो क्या रहा है मुझे? तो विक्रांत ने सुहाना को अपने करीब करते हुए कहा, तुम इतने दिन मुझसे दूर रही ना, तो इस वजह से तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। सुहाना ने शुबकते हुए कहा, मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना, तो मैं कौन सा दूर जाने वाली थी? विक्रांत ने मन ही मन सोचा, अब हुआ ना टैबलेट का सही असर। फिर बोला, तुमने मुझे बताया भी नहीं, अगर मुझसे कुछ गलत हुआ था तो मुझसे बोलती बोलती तो सही, मुझसे लड़ती झगड़ती चिल्लाती, पर ऐसे छोड़कर तो ना जाती ना? सुहाना ने जल्दी से आकर विक्रांत की गोद में चढ़ गई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, तुम्हें लगता है मैं उस वक्त ऐसी कंडीशन में थी जो मैंने देखा था ना उस दिन? विक्रांत राजावत, तुम सोच भी नहीं सकते मेरे दिल पर क्या बीती थी। मेरा दिल, किडनी, लीवर, फेफड़े सब चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोल रहे थे, धोखा धोखा धोखा। तो विक्रांत उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, धोखा? ऐसा क्या देखा था तुमने सुहाना? मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब भी मैं वह सब याद करती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, सुहाना ने कहा। विक्रांत ने उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, अगर मुझसे गलती हुई है तो तुम मुझसे लड़ो ना, मुझे सजा दो, पर ऐसे अंदर ही अंदर खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ था उस दिन? कुछ देर तक सुहाना चुप रही और सर झुकाए बैठी रही। फिर उसने एक बार फिर विक्रांत की तरफ देखा। उसकी आंखें इस वक्त नशे से भारी हो रही थी। उसने सुबकते हुए कहा, वो मैं आई थी ना उस दिन वहाँ पर तुम्हारे मेंशन में, पता है मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, क्योंकि तुमने तो मुझे कई बार कहा था तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा था ना, इसलिए मैं आई थी वहाँ पर। मुझे पता चला कि तुम मेंशन में हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मेंशन आई थी। जब मैं तुम्हारे रूम में आई तब तुम्हारा रूम अंदर से लॉक था। मुझे लगा तुम शायद वॉशरूम में होगे। मैंने 2-3 बार रूम नॉक किया, पर पता है रूम का डोर किसने ओपन किया? उस आसना ने। विक्रांत ने शॉक्ड होकर कहा, व्हाट? आसना ने? सुहाना ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, उस आसना ने। उसने तुम्हारी शर्ट भी पहनी हुई थी। सुहाना रोते रोते ही विक्रांत से बोली, और तुम बेड पर बिना कपड़ों के सो रहे थे। रूम की हालत देखकर सब समझ आ रहा था मुझे कि वहाँ क्या हुआ होगा। सोचो मेरे दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी। मुझे तो लगा मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ। मेरा दिल उस वक्त पूरी तरह से टूट गया था। तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ हुई थी जब उस आसना ने कहा कि तुम उसे आज भी प्यार करती हो, क्योंकि वह तुम्हारा पहला प्यार है। मेरे तो दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, धोखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी विक्रांत। मुझे नहीं पता था कि मेरे प्यार के बदले मुझे धोखा मिलेगा। अगर तुम्हें आसना से प्यार था तो मुझे कह देते, मैं चली जाती तुम्हारी ज़िंदगी से। ऐसा धोखा तो ना देते मुझे। सुहाना से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तो रोने की वजह से उससे बोला भी नहीं जा रहा था। विक्रांत ने उसे अपने गले से लगा लिया और कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जो कुछ भी तुमने देखा सुहाना, वह सब झूठ है। मैं नहीं जानता उस दिन क्या हुआ था, लेकिन यह विक्रांत सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं। सुहाना ने उसके कंधे पर ही सिर रखे हुए कहा, अब भी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा ही था तो उस दिन आसना तुम्हारी शर्ट पहने तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी? विक्रांत ने सुहाना का चेहरा अपने सामने किया और उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो सुहाना, क्या तुम्हें इन आंखों में अपने लिए प्यार नजर नहीं आता है? अगर प्यार नहीं करता तो इतनी देर तुम इतनी दूर
तुम्हें लेने के लिए क्यों आता, क्यों तुम्हें साल भर से जगह जगह ढूंढता फिरता रहा। सच जो भी है उसका पता मैं लगा कर रहूँगा, लेकिन एक सच जो हमेशा तुमसे बोलता आया हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं, और मेरा पहला प्यार सिर्फ तुम हो, आसना नहीं। क्योंकि आसना जब मुझसे दूर चली गई थी तब भी मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ़ मैंने एक साल में देख ली तुमसे दूर रहकर। आसना के साथ जो मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी और जिसे मैं प्यार प्यार कह रहा था, वह प्यार नहीं था, वह सिर्फ एक उम्र के साथ एक अट्रैक्शन ही था। असली प्यार तो वह होता है ना जिसकी जगह हम कभी किसी को दे ही नहीं पाते हैं। क्या तुम अपने दिल में मेरी जगह किसी और को दे सकती हो? तो सुहाना ने बहुत ही मासूमियत से अपना सिर ना में हिलाया। नहीं, मैं नहीं दे सकती किसी को तुम्हारी जगह। तो विक्रांत के फेस पर स्माइल आ गई। उसने सुहाना के माथे को चूमा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो भला मैं तुम्हारी जगह किसी और को कैसे दे सकता हूँ? तुम सच्ची कह रहे हो? सुहाना ने पूछा। तो विक्रांत ने कहा, 100% सच कह रहा हूँ तुमसे। कभी मैंने झूठ बोला है भला? और वैसे भी इस विक्रांत राजावत को झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? और फिर तुम खुद देखो ना, अगर मैं आसना से प्यार करता तो क्या उसे ऐसे जाने देता? नहीं ना। लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया है, इसलिए तुम्हें मैंने जाने नहीं दिया। चाहे इसके लिए मुझे तुमसे फोर्सफुली शादी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने करीब रखना चाहा मैंने, ना कि उस आसना को। और यह बात तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्यों नहीं आई? इसलिए तो कहता हूँ तुम वह एक नंबर की बेवकूफ़ हो। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, सुहाना ने मुंह बनाते हुए कहा। तो विक्रांत ने कहा, तुम्हें बेवकूफ़ी के अलावा आता भी क्या है? सुहाना, सिर्फ यही उटपटांग हरकतें करती रहती हो, और इस बार तो तुमने हद पार कर दी। अगर ऐसा कुछ था तो मुझसे बात करती ना, ऐसे छोड़कर क्यों आ गई? तो सुहाना ने कहा, अगर तुम मेरी जगह होते और तुम मुझे किसी और लड़की के साथ ऐसे बिस्तर पर। सुहाना कुछ और कहते उससे पहले ही विक्रांत ने अपने होठ उसके होठों पर रखकर उसे चुप करवा दिया। सुहाना का तो ऐसा कहना भी विक्रांत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इमेजिन करना तो बहुत दूर की बात है। विक्रांत के ऐसे अचानक किस करने से सुहाना की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। लेकिन सुहाना ने विक्रांत को खुद से दूर नहीं किया, क्योंकि शायद यह उसको दिए गए ड्रग्स का असर ही था कि विक्रांत का इस तरह से उसे टच करना अच्छा लग रहा था। सुहाना ने भी अपनी बाहें विक्रांत के गले में डाल दी और वह उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगी। कुछ देर की पैशनेट किस के बाद विक्रांत सुहाना से अलग हुआ, लेकिन सुहाना ने एक बार फिर से विक्रांत के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगी, जैसे वह अपना गुस्सा विक्रांत पर निकालना चाहती हो। किस करते हुए ही सुहाना ने अपने पैर विक्रांत की कमर में लपेट लिए और उसे और भी अग्रेसिव होकर चूमने लगी। विक्रांत ने सुहाना की कमर को अपनी बाहों में कसकर थाम लिया और सुहाना को वह करने दिया जो वह करना चाहती थी। विक्रांत यह भी समझ रहा था कि सुहाना पर इस वक्त ड्रग्स का असर है, इसलिए वो अब उससे दूर नहीं होगा। हालांकि विक्रांत ने सुहाना को ड्रग्स किसी और रीज़न से दिया था, और जिस वजह से दिया था उसका वह काम तो पूरा हो गया था। उसे कारण पता चल गया था कि सुहाना उसे छोड़कर क्यों आ गई। लेकिन अब सुहाना अपनी बॉडी में बढ़ती गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे विक्रांत के नज़दीक आकर बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे एक सुकून मिल रहा था। सुहाना उसे किस करते हुए ही उसके होठों पर बाइट भी कर रही थी, पर विक्रांत ने उसे खुद से दूर नहीं किया, क्योंकि उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था सुहाना की ये वाइल्डनेस देखकर। कुछ देर बाद किस करते हुए सुहाना विक्रांत की शर्ट के बटन ओपन करने लगी, और विक्रांत भी इसमें उसका पूरा साथ दे रहा था। सुहाना ने विक्रांत के होठों को छोड़ा और लंबी सांस लेते हुए अपनी नशीली आंखों से उसकी आंखों में देखने लगी। विक्रांत सुहाना से पूछा, तुम ठीक तो हो ना सुहाना? सुहाना ने ना में अपना सिर हिलाया और लंबी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं मुझे बहुत गर्मी फील हो रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ? विक्रांत ने उसकी बैक को हल्का सा प्रेस कर उसे अपने करीब किया और कहा, कुछ नहीं, बस प्यार की गर्मी है। एक साल से तुम मुझसे दूर थी ना, इसलिए तुम ऐसा फील कर रही हो और तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। कहने के साथ ही विक्रांत ने पलटकर सुहाना को अपनी नीचे कर लिया और कहा, चिंता मत करो, अभी तुम अच्छा फील करोगी। विक्रांत ने सुहाना के नेक पर किस करना शुरू कर दिया, और वाकई में ऐसा हुआ भी। विक्रांत की हर किस के साथ सुहाना को काफ़ी आराम मिल रहा था। सुहाना ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। विक्रांत सुहाना के चेहरे के करीब आया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सुहाना के साफ्ट होठ
होठों को विक्रांत कभी शक कर रहा था तो कभी वाइट। सुहाना का एक हाथ विक्रांत के बैग पर था तो दूसरा उसके बालों में। किस करते हुए विक्रांत ने वापस सुहाना को अपने ऊपर ले लिया। कुछ देर बाद वह सुहाना के होठों से दूर हुआ तो सुहाना विक्रांत की नेक पर, उसके गालों पर किस कर रही थी। सुहाना धीरे धीरे बहुत ही वाइल्ड बिहेव कर रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अगर वह होश में होती तो शायद ऐसा कभी ना करती। यहाँ तक कि वह तो विक्रांत को अपने पास भी नहीं आने देती, पर अभी विक्रांत की नज़दीकी उसे बहुत सुकून पहुंचा रही थी। और विक्रांत भी जानता था कि इस वक्त उसकी स्टूपिड बीवी को उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। विक्रांत ने सुहाना को एकदम से खींच दिया जिससे वह उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई, पर सुहाना ने इस वक्त इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद सुहाना के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे और विक्रांत उसे बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार कर रहा था। जहां विक्रांत की बॉडी पर भी वाइट और सुहाना के नाखूनों के निशान बन गए थे, वहीं विक्रांत ने सुहाना की पूरी बॉडी को बाइट करके लाल कर दिया था, क्योंकि इतने वक्त बाद वह सुहाना के करीब आ रहा था। और वहीं सुहाना का अग्रेसिव बिहेवियर उसे और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। वहीं सुहाना की सेडेक्टिव आवाज़ें उसे और भी ज़्यादा वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी। विक्रांत का एक हाथ सुहाना के ऊपर थे। इस वक्त रूम का माहौल बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया था और इस वक्त रूम की हॉटनेस को एसी का लो टेम्परेचर भी कम नहीं कर पा रहा था। विक्रांत एक बार फिर सुहाना के चेहरे के करीब आया। सुहाना अपनी नशीली आंखों से विक्रांत को देख रही थी। वह इस वक्त पूरी तरह से मदहोश थी। सुहाना की नशीली आंखें विक्रांत को भी मदहोश कर रही थी। उसने झुककर सुहाना की आंखों को चूम लिया और वापस अपने होठ सुहाना के होठों पर रख दिए। इसी के साथ सुहाना को तेज पेन महसूस हुआ। सुहाना विक्रांत के कंधे पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन विक्रांत ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और उसके होठों को बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। आज तक सुहाना विक्रांत सिर्फ एक ही बार इंटीमेट हुए थे और उस दिन भी सुहाना को इतना पेन हुआ था कि उसने फिर विक्रांत को अपने करीब नहीं आने दिया, क्योंकि शायद उसके दिमाग में यह डर बैठ चुका था। पेन की वजह से सुहाना की आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। हालांकि इस वक्त ड्रग्स के नशे में थी वह, लेकिन फिर भी यह पेन उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विक्रांत जो काफ़ी जेंटल रहा था, क्योंकि उसे भी याद था कि फर्स्ट टाइम सुहाना कितना रोई थी और उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन इस स्टेज पर आकर विक्रांत उससे दूर नहीं हो सकता था। वो बहुत प्यार से किस कर रहा था। कुछ देर बाद सुहाना थोड़ी रिलैक्स हुई तो विक्रांत उसके होठों से दूर हुआ और उसकी नेक को किस करने लगा। सुहाना मदहोशी से उसके बालों में अपनी उंगलियां फेर रही थी। पूरी रात रूम में सुहाना और विक्रांत की गहरी सांस गूंज रही थी। प्रेजेंट टाइम विक्रांत अभी भी सुहाना के बालों को सहला रहा था और मन ही मन बोला, मुझे पता है तुम जागने के बाद क्या रिएक्ट करने वाली हो, बट कल की रात मेरी बहुत सुकून से बीती और मुझे यह भी पता है तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं रहने वाला, पर मुझे सब कुछ याद रहने वाला है कि मेरी जंगली बिल्ली कितनी ज़्यादा वाइल्ड हो सकती है। विक्रांत के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने एक बार फिर से सुहाना को कसकर अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही सुहाना की नींद खुल गई। उसने उन आंखों से विक्रांत की तरफ देखा। सुहाना अभी नींद में ही थी। उसे तो लगा कि वो अभी कोई सपना देख रही है। उसने कहा, तुम मेरे सपने में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मेरे सपने में आने की जरूरत नहीं है। कहकर सुहाना ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली और विक्रांत के सीने पर अपना सिर रख लिया। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही सुहाना ने झटके से अपनी आंख खोली और चौंकते हुए विक्रांत की तरफ देखा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे रूम में भी आ गए, निकलो रूम से बाहर। विक्रांत को अब अच्छे से पता था कि अब होने वाला है बवाल और अब सुहाना को गुस्सा नहीं आएगा, सीधा क्रोध आएगा, क्रोध जिसमें ना जाने ही कितने तरह के श्राप तो वो विक्रांत को दे डालेगी जब वो अपनी हालत देखेगी। सुहाना ने खुद को विक्रांत से थोड़ा दूर किया और उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, निकलो मेरे रूम से बाहर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सुहाना अभी कुछ और कहने ही वाली थी, तभी उसने नोटिस किया कि यह रूम तो उसका है ही नहीं। उसने अपनी आसपास नज़र घुमाकर देखी, तब उसे याद आया कि कल विक्रांत कैसे उसे ज़बरदस्ती इस होटल रूम में ले आया था। वहीं जब सुहाना ने देखा कि विक्रांत की अपर बॉडी में कुछ नहीं है तो उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उसने किसी तरह से डरते डरते खुद को देखा और जैसे ही उसने अपनी बॉडी को देखा एकदम से ज़ोर से चिल्ला पड़ी, आ। वहीं विक्रांत अब तक अपने एक हाथ पर अपना सिर टिकाए स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। सुहाना इतनी जोर से चिल्लाई कि विक्रांत को तो अपने कान में उंगली डालकर उसे बंद करना पड़ा। अरे यार, कितना चिल्लाती हो तुम? गले में लाउड स्पीकर फिट है क्या तुम्हारे? सुहाना ने जल्दी से खुद को बेड सीट से कवर किया और उस पर चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी विक्रांत।
विक्रांत राजावत, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वहीं विक्रांत ने उसे एक डबल स्माइल दी और बेड से खड़ा हुआ और अपना ट्राउजर पहन वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाते जाते वो उसे फ्लाइंग किस करते हुए अपनी और आई विंक करना नहीं भूला। विक्रांत की इस हरकत ने तो सुहाना के तन बदन में आग लगा दी थी। अब उसे क्रोध नहीं, सीधा काली माता आ गई थी। सुहाना पीछे से उसे गालियां देती रही, दुष्ट, दुराचारी, वासना के पुजारी, हवसी इंसान, तुम्हें देखकर तो रंजीत और प्रेम चोपड़ा भी शर्मा जाए। वह तो किसी और की बीवी की इज्जत लूटते हैं, तुमने तो अपनी बीवी की ही लूट ली। बेशरम कहीं के, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, तुम पर केस लगाऊंगी, तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी, तुम्हें 100 साल की सजा दिलवाऊंगी। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? विक्रांत को तो उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो आराम से स्माइल करते हुए वॉशरूम में चला गया। उसे पता था कि अब वह 1 घंटे तक चुप नहीं होने वाली है, और ऐसा हो भी रहा था। विक्रांत आराम से अंदर शावर ले रहा था और सुहाना बाहर उसे जाने क्या क्या बोली जा रही थी। कुछ देर बाद विक्रांत अपनी कमर पर टॉवल लपेटे बाहर आया। सुहाना बेड शीट लपेटे गुस्से से उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। विक्रांत ने उसे एक तिरछी स्माइल के साथ देखा और मिरर के सामने आकर ड्रायर से अपने बाल को सुखाने लगा और कहा, क्या हुआ, तुम्हारी वह गालियाँ खत्म हो गई क्या? और अगर ऐसा है तो जाओ जल्दी से शावर ले लो और रेडी हो जाओ, हमें कुछ देर में निकलना है। सुहाना बेड शीट लपेटे हुए ही उसके पास आई, उसके सामने खड़े होते हुए बोली, कहीं नहीं जा रही मैं तुम्हारे साथ। मैं सुना तुमने, कहीं नहीं जा रही। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ कल रात वह सब करने की? विक्रांत ने अपने बालों को सुखाते हुए ही कहा, ऐसा भी क्या हो गया जो इतना भड़क रही हो? आफ्टर ऑल बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड इट इज़ नॉर्मल फॉर बोथ ऑफ देम टू हैव। विक्रांत का यह बोलना था कि सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। कितने बड़े वाले बेशरम हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती है ये सब बोलते हुए? पर मुझे सुनते हुए शर्म आ रही है। विक्रांत ने अब ड्रॉयर नीचे रखा और अपनी कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। विक्रांत को अपने पास आते देख सुहाना अपने कदम पीछे लेने लगी और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, अपने कदम वहीं रोक लो, मेरे पास आने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। विक्रांत ने एक तिरछे स्माइल के साथ कहा, तुमने वाकई में कल मेरा बहुत बुरा हाल किया, देखो क्या किया तुमने मेरे साथ, यह सारे निशान तुम्हारे खुद के दिए हुए हैं। कहकर विक्रांत ने अपनी बॉडी पर बाइट के निशानों से दिखाते हुए कहा। सुहाना अजीब नजरों से उन निशानों को देखने लगी। वाकई में उसके सीने पर बाइट के और नाखूनों के खरोचने के निशान थे। सुहाना ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, ये मैंने किया, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने नहीं किया। तो विक्रांत ने कहा, इस रूम में क्या तुम्हें कोई और नजर आ रहा है सुहाना? और जाहिर सी बात है यह मैं खुद तो कर नहीं सकता हूँ, साफ दिख रहा है किसी जंगली बिल्ली ने अपने पंजे मारे हैं। सुहाना पीछे की तरफ जाते हुए बेड के पास आ गई। वहीं विक्रांत ने अपने कदम बढ़ाने बंद नहीं किए, इस वजह से सुहाना सीधा बेड पर ही गिर गई। विक्रांत भी अब उसके ऊपर आते हुए उसके अगल बगल अपने दोनों हाथ टिकाए और उसकी तरफ झुकते हुए कहा, कल मैंने तुम्हारा नहीं तुमने मेरा फ़ायदा उठाया था सुहाना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा वाइल्ड हो सकती हो और इतनी ज़्यादा हॉट भी। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया। वह हटकते हुए बोली, मैं ऐसा करूँगी, मुझे तो कुछ याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया होगा। विक्रांत ने बहुत ही सडेटिव तरीके से उसके फेस पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, यह सब तुमने ही किया है स्वीट हार्ट, बल्कि तुमने तो मुझे यह भी कहा था कि 1 साल तुमने मुझे बहुत मिस किया और मुझे अपने सामने देखकर अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। तुमने ही तो कहा था कि विक्रांत मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है एंड बीइंग अ हस्बैंड इट इज़ माई ड्यूटी टू फुलफिल योर डिज़ायर स्वीट हार्ट। जहाँ सुहाना अभी तक गुस्से से तमतमा रही थी, अब उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह से लाल हो गया था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह ऐसा भी कुछ कर सकती है। उसने अपने दोनों हाथ विक्रांत के सीने पर रख उसे खुद से दूर धकेला और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। वहीं विक्रांत ने जब उसे वॉशरूम की तरफ भागते हुए देखा तो डेविल स्माइल के साथ कहा, अब आई ना लाइन पर मेरी जंगली बिल्ली। वहीं सुहाना वॉशरूम का डोर बंद कर अपने सीने पर हाथ रख अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन विक्रांत की बॉडी पर वह निशान वह तो मैंने ही दिए होंगे ना, कल मुझे हो क्या गया था? सुहाना मिरर के आगे आकर खड़ी हो गई और उसने अपनी बेड शीट हटाकर अपनी बॉडी को देखा। पूरी बॉडी पर बाइट के निशान थे जो कहीं कहीं लाल तो कहीं कहीं पर्पल कलर के हो चुके थे। फिर गुस्से से कहा, इस विक्रांत ने मेरी क्या हालत कर दी, शैतान कहीं का। वहीं रूहानी मुंह फुलाए हुए सोफे पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसने रेहान की टी शर्ट पहनी हुई थी।
रेहान की शर्ट पहनी हुई थी। वहीं रेहान तो कब का रेडी हो चुका था। उसने अपने बाल सेट करते हुए मिरर से रूहानी की तरफ देखा और कहा, इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा रूहानी, जाओ और रेडी हो जाओ, कुछ देर में हमें निकलना है। रूहानी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही बैठी रही। रेहान ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ आते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती है? कहते हुए रेहान ने रूहानी की बाह पकड़ी और उसे अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, मैंने कहा जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। रूहानी अपनी बाह उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने कह दिया ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तो क्यों जिद कर रहे हो? हर बार अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते हो तुम। रेहान ने उसे खींच कर अपने करीब किया और कहा, नहीं डियर, तुम भूल रही हो, हर बार अपनी मनमर्जी चला सकता हूँ और इसका एक नमूना तुम्हें मैंने कल रात दे ही दिया है, इसलिए तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब चुपचाप जाओ और रेडी हो जाओ, वरना मैं तुम्हें इसी हालत में वापस मुंबई ले जाऊंगा और तुम जानती हो कि मैंने जो कहा है वो मैं कर भी दूंगा। कहकर उसने झटके से रूहानी का हाथ छोड़ दिया और कहा, अगले आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ, तब तक तुम मुझे रेडी मिलनी चाहिए, समझी? कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। रूहानी अपने हाथ रगड़ते हुए गुस्से से बोली, यह शैतान का शैतान ही रहेगा, इतनी जोर से हाथ पकड़ा था मेरा, कितना दर्द कर रहा है मेरा हाथ। तो आगे क्या होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।